all of you already know I am Mohammad Naveed Islam. I'm a student here in private level program from AFP Institute of E-commerce. Today, I have to present my assignment work on product hunt and search. Okay, I have found my first product, which is breathable knit knee brace, which is being sold on Amazon with a price of $206 US dollars. Zabardast. Okay, in the next slide, we see the competitors for this product. This company name, Barefin, is main competitor as shown in the figure aside. I have taken this screenshot from the Amazon. Next, this slide has been caught from Cerebro. This is product keywords. Here, this product has total keywords of 3778, and from which organic keywords are 2987. Some keywords are sponsored that are 901 in numbers, and Amazon recommended 4 keywords. Okay, the screenshot is here. You can see all the keywords. अब जिस वक्त आप Cerebro के कीवर्ड फंक्शन को इनिशिएट करते हैं और आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो आपको सर्च वॉल्यूम सेक्शन के ऊपर 2 दफा क्लिक करना है. उससे क्या होगा कि सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स ऊपर आ जाएंगे, जिसमें हमने देखना है कि अब देखें, लेट्स से यहाँ पे एक टॉप पे कीवर्ड शो हो रहा है नी एस KNEE स्पेस एस. तो उसका सर्च वॉल्यूम है महीने में 18, मतलब महीने में, पूरे महीने में 30 डेज में 18 दफा लोग आ रहे हैं Amazon प्लेटफॉर्म पे और नी स्पेस एस टाइप कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है. अब इस कीवर्ड को टारगेट करने का हमें कोई खास फायदा नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें टॉप सर्च वॉल्यूम रखने वाले कीवर्ड्स को काउंट करते हैं और उन्हीं का जो सर्च वॉल्यूम है उसे ऐड करके लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा लेफ्ट साइड पे. अब लेफ्ट साइड पे जहां पे आपने इसके बारे में लिखा है टोटल कीवर्ड्स 3778, इसकी जगह पे आपने लिखता है टोटल टॉप कीवर्ड्स. ओके सर. टोटल टॉप कीवर्ड्स का मतलब है कि लेट्स से महीने में अगर उसे कोई 2000 दफा भी सर्च किया जा रहा है ना, तो फिर हम उसको कुछ वैल्यू देंगे, फिर हम उन्हें काउंट करेंगे कि मिसाल के तौर पे टॉप कीवर्ड ने सर्च वॉल्यूम है जहां पे यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे है 1 लाख सर्चेस पर मंथ या 50,000. दूसरे नंबर पे आ गया 20,000 सर्चेस, तीसरे नंबर पे आ गया, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 12वें नंबर तक. 12वें नंबर पे सर्च वॉल्यूम तकरीबन 1000-1500 पे जा चुका है. तो फिर यहाँ पे है हमारी ब्रेक. दूसरी बात ये कि इन सारे कीवर्ड्स में बहुत सारे कीवर्ड्स नॉन रेलिवेंट भी हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5वें नंबर पे लिखा हुआ है जेन्यूट्रेन एस. अब आई डोंट नो वेदर इट्स रेलिवेंट, हो सकता है ये रेलिवेंट भी हो, लेकिन मिसाल दे रहा हूं मैं आपको. इसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जो नॉन रेलिवेंट है, आपने वो भी देखना है. फिर आपने मिसाल पहले नंबर पे जो सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड था उसका सर्च वॉल्यूम था 50,000, दूसरे का है 20,000, मिसाल दे रहा हूं. तो 50,000, आप कैलकुलेटर हाथ में पकड़ा हुआ है, मैंने इस वक्त कैलकुलेटर हाथ में, 50,000 जमा 20,000 प्लस 15,000, ऐसे सर्च वॉल्यूम फिर गिर रहा है जिस तरह बड़े कीवर्ड से छोटे कीवर्ड की तरफ, और आप इन्हें ऐड भी करते जा रहे हैं एट द सेम टाइम. तो इनको ऐड कर जी. Actually, there is a query. This keyword is showing a search volume of almost 284 searches. Okay, can we say this word could be from any other language that Amazon shows this product to the users who are searching for the? बिल्कुल. देखिए, Amazon को लैंग्वेज से वो कनेक्शन नहीं है. जिस चीज की भी डिमांड बन गई, Amazon वो सर्च रिजल्ट दे रहा है और बेच. जिस चीज का भी सर्च वॉल्यूम आ गया है Amazon पे, उसको Amazon प्रमोट करना शुरू कर देगा. वो इवन
उर्दू में भी अगर कोई चीज लिस्ट हुई है स्टिल उसको भी सेल्स दे देगा, उसका कोई मसला नहीं। Okay, sir, clarified. अच्छा जी, दूसरा ये है कि हमें यहाँ पे इस स्क्रीन पे वर्किंग करने का मकसद है सर्च वॉल्यूम कैलकुलेट करना और टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं उनको अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे इस स्क्रीन का मकसद टोटल कीवर्ड्स कितने हैं और हाँ, ऑर्गेनिक कीवर्ड स्पॉन्सर्ड डेफिनेटली ये हमारे कंसर्न है जरूर, लेकिन मेजर कंसर्न हमारा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है और कितने टॉप कीवर्ड्स हैं और उन टॉप कीवर्ड्स में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और कितने लोगों ने इन कीवर्ड्स में स्पॉन्सर्ड करके स्पॉन्सर करवा के रैंकिंग की हुई है। उससे हमें मजीद इस चीज का अंदाजा होता है कि हमारा पे पर क्लिक का बिड प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी। जितने ज्यादा स्पॉन्सर्ड एड्स हो जाएंगे उतना ज्यादा बिड वैल्यू ज्यादा होगी कि हर कोई टॉप पोजीशन पे आना चाह रहा है। कोई 50 सेंट दे रहा है तो दूसरा बंदा आ रहा है मैं 60 सेंट दे रहा हूँ, तीसरा बंदा आ रहा है वो कह रहा है मैं 70 सेंट देने को तैयार हूँ, तीसरा चौथा आ रहा है 80 सेंट देने को तैयार। इस तरह जिस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग उसको स्पॉन्सर करेंगे उतना ज्यादा पीपीसी का बिड बजट इंक्रीज कर जाएगा पर क्लिक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पूछना वालेकुम है कि अस्सलाम। पता कैसे चलता है कि स्पॉन्सर किया हुआ है या नहीं? अब नी एस पे अगर आप जाएंगे 20,000 के करीब सेलर्स प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इस कीवर्ड के ऊपर। This data has been taken from Cerebro. The Cerebro search shows in the second box all these numbers. सेकंड बॉक्स में सर यहाँ पे नहीं, मैं एक्चुअली Cerebro टूल की बात कर रहा हूँ। जब हम Helium 10 यूज करते हैं उसमें Cerebro में जाकर इस जो कीवर्ड हमने सर्च किया है यानी कि फाइंड आउट किया है, इस ASIN को हम उस पर पेस्ट करके जब फाइंड आउट करते हैं ना कीवर्ड्स, तब उसमें जो सेकंड बॉक्स है ना रिजल्ट्स में शो कराता है, उसमें ये टोटल कीवर्ड्स, फिर उसने जितने इसमें जेनेरिक यानी कि ऑर्गेनिक हैं, फिर उसके बाद जो इसके स्पॉन्सर्ड और जो Amazon की यानी कि रिसर्च है उसके मुताबिक जितने भी बन रहे हैं, ये चारों चीजें वो Cerebro की रिसर्च शो करती है सेकंड बॉक्स में आपको। लेट मी ऊपर जो 4 डब्बे बने हुए हैं इसका मैन्युअली चेक करने का भी एक तरीका है, ऑल्दो क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ डाटा एरर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आगे, अच्छा अभी मैं कीवर्ड एंटर करने जा रहा हूँ नी ब्रेस फॉर वॉलीबॉल मैन और इसमें स्पॉन्सर्ड एसेंस हैं 347 स्पॉन्सर्ड एसेंस हैं। स्पॉन्सर्ड एसेंस मतलब 347 प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर की हुई हैं Amazon पे, राइट? लेकिन आउट ऑफ कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है कि 2000 से कम कंपटीशन है। अच्छा 347 आ गया नी ब्रेस फॉर वॉलीबॉल में 347 एसेंस है। अब ये देखें जो उसने 2000 लिखा हुआ है वो ये है, जो डाटा उठाया है वो यहाँ से उठाया है Cerebro ने आउट ऑफ 2000, ठीक बता रहे हैं वहां पे Cerebro में। तो 2000 में से 347 प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर्ड हैं, 347 प्रोडक्ट्स Amazon पे स्पॉन्सर्ड है। ये इसको मैनुअल भी चेक कर लिया कि यहाँ पे 2000 से कम लिखा हुआ है, ये हमने मैनुअली भी रीचेक कर लिया, ठीक है। ये इसी तरह बॉरफील्ड नी ब्रेस लिखा हुआ है, उसमें से 7 प्रोडक्ट्स बिक रही होंगी इस कीवर्ड में। मंथली 72 सर्चेस हैं और स्पॉन्सर्ड एसेंस 28 है। टोटल कंपीटिंग प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर्ड एसेंस, इसको दोबारा रीचेक करते हैं। BAUER फील्ड वॉरफील्ड, क्योंकि वो कह रहा है कि 7 प्रोडक्ट्स कंपटीशन में और कोई कह रहा है कि 37 स्पॉन्सर्ड है। वॉरफील्ड नी ब्रेस BAUER फील्ड वॉरफील्ड नी ब्रेस में 108 लोग सेल कर रहे हैं आउट ऑफ विच 37 स्पॉन्सर्ड है। फिर इसका मतलब है वहां पे ये इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत आ रही है। 108
सो ये 108 है। अच्छा, यहाँ पे हम जो हीलियम 10 का सेरेब्रो का जो फंक्शन है उसे मेजरली किन चीजों के लिए यूज करते हैं, जिनके जिनके आंसर्स ठीक आते हैं, वो एक सर्च वॉल्यूम के लिए, दूसरा कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तीसरा जो इसका CPR 8 days गिव अवेज है, सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक इन 8 days है। ये देखिए CPR ये डाटा इसके ऊपर करेक्ट आता है। हम ये सिर्फ इस सेरेब्रो को सिर्फ इस डाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। CPR के लिए यहाँ पे CPR कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के साथ उसका जो है कॉलम है CPR सेरेब्रो प्रोडक्ट रैंक। इसके ऊपर हॉवर करके देखें तो ये आपको मजीद अपनी डेफिनेशन बताएगा। फिर दूसरा सर्च वॉल्यूम के लिए और कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सिर्फ इन 3 चीजों का डाटा यहाँ पे आउटपुट ओरिएंटेड आता है। बाकी डाटा में कुछ एरर्स हैं, तो ये आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन। ठीक हो गया जी? Okay. Then we have product trend that has been come from Trendster. This product was launched very first in 2013, and it is still being sold with a good sales. It is making 193 sales monthly on an average price of $206. यानी कि ये है कि सर इसमें ऑलरेडी इतनी प्राइस के साथ ये 193 सेल्स मंथली सिर्फ एक अकाउंट कर रहा है, जिसको हम यानी कि टारगेटेड कंपटीटर कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सर्च में वही शो हुआ है। क्योंकि सर्चेज में भी ऑलरेडी इस ब्रांड के नाम से इतनी 240 और 284 सर्चेज आई हैं हमारे सामने, इस वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को चूज किया था। The next is the product summary. That is how we suggest to our client or our investor, this product belongs to health and household category. It is a lightweight product which will benefit in lowering shipping and FBA costs. Moreover, this product won't get damaged in shipping. The trend of product will go up as product is performing well in this category and on Amazon. Well, it is not a seasonal product. Okay, heading over, I have the second product, which is mesh basketball shorts for men or athletic gym workout shorts. Okay. This is named on Amazon as it is stated here. This product have average selling price of $37 US. Okay. Okay. Competitors. This is the screen we are showing to show that Ollie ends is main competitor as shown in figure aside. Next, again, we have Cerebro keyword research, or that is called product keyword research. This product have total keywords of 5,510 searches, from which organic keywords are 2,847 and sponsored keywords are 3,208 searches, and Amazon recommended are 252 searches. So do we again need to zoom in the slide to show off the students? Yes, sir. मैंने सेरेब्रो की सर्च की है, वही उसी प्रोडक्ट को मैंने सर्च किया पहले। इस पे हमारा जो ब्लैक बॉक्स है जहां से मैंने अपने फिल्टर्स ऐड किए थे, उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट आया उसको मैंने Amazon पे ओपन किया। तो उसके बाद यहाँ पर उसका ASIN जो नंबर था उसको सर्च किया है मैंने सेरेब्रो पर। सेरेब्रो में वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ठीक है। सेकंड बॉक्स में इस चीज की बात कर रहा था। जब हम नीचे आते हैं इसके कीवर्ड्स पे, तो हमारे पास ये सर्च वॉल्यूम के साथ इसके ये जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज्ड था वो इसी के नेम से है, इस वजह से ये जो है वो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये टोटली एक ही कह लें कि बॉक्स के अंदर या एक ही सर्कल के अंदर इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हैं रैंक्ड हैं। यानी कि या तो वो शॉर्ट्स बास्केटबॉल के लिए हैं, या तो वो जिम के लिए हैं, या फिर वर्कआउट। ये 3 चीजें ही घूम रही हैं इन पूरे इसमें कीवर्ड्स में। एंड इफ वी सी, अगर बास्केटबॉल शॉर्ट्स के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है इसका, दैट इज 67,302 सर्चेस।